राम कथा में कुछ भी ईश्वरीय तत्व नहीं है। राम ईश्वरीय तत्व नहीं है। ऐसा तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। अयोध्या जैसी जगह पर जहाँ की राम का मूल गढ़ है और मंदिर निर्माण हो रहा है और वहाँ पर जो मेन महंत है उसको अगर लोग मारता है तो हत्या का तो दो ही कारण होता है कि या तो किसी बड़े खजाने के हेरा फेरी में हत्या और नहीं तो किसी औरत के प्रसंग में ज़बरदस्ती की हत्या। तो अगर दो में से कोई एक लगाएंगे तो राम की जहाँ बन रहा है मंदिर वहाँ का यह मुख्य पुजारी यही सब करता था, या तो घपला घोटाला करता होगा जिसे मारा गया और नहीं तो किसी स्त्री के साथ इसका प्रसंग होगा जो लोग नहीं चाहता होगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो ईश्वर का दरबार बन रहा है जिसमें मर्डर हत्या हो रहा है? क्या है दरबार बनेगा? राक्षस का मतलब होता है जो अपनी रक्षा करे, जो दूसरे की रक्षा करे। तो जो रक्षा करने का सवाल है तो हम लोग हर कोई अपनी रक्षा करते हैं, और अगर हम कोई मारता है तो आक्रामक आतताई है, तो हम आतताई नहीं हैं। हम अपने को रक्षा करने वाले हैं और हम राक्षस हैं। हम लिखते नहीं हैं मगर हम राक्षस हैं, मूल निवासी राक्षस हैं। हम मांझी जी से पूर्ण सहमत हैं। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ये काल्पनिक पात्र हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने बयान दिया है रामायण पर और भगवान राम पर कि हम नहीं मानते हैं कि राम जो है कोई जीवित व्यक्ति थे। हमारे साथ बुद्ध शरण हंस हैं जो पूर्व IAS हैं, साथ में जाने माने जो है लेखक हैं। और मांझी जी, जीतन राम मांझी जी के साथ इन्होंने जो है साथ में पढ़ाई भी किए। 1 साल इनसे जूनियर थे वो, एक ही कॉलेज और एक ही हॉस्टल में दोनों साथ में थे। सर, जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि श्री राम जो है वो एक तरह से उन्होंने रामायण को काल्पनिक बताया और कह रहे हैं कि हम नहीं मानते कि राम कोई जीवित व्यक्ति थे। ऐसा है कि हम लोगों ने आँख मूंद कर किसी की बात को मानकर आजकल चले आते रहे हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो राम चाहे भगवान माने या उनको अलौकिक पुरुष माने, ये सब किसी की कही हुई बातें हैं। और कई बातें किताबों में भी है और लोग भी कहते हैं। जो इस धर्म के पालने वाले हैं, आगे ले जाने वाले हैं, उनको लगता ही कोई चीज़ को हम अलौकिक बनावे ताकि उससे हमारी दाल रोटी चले। तो राम वैदिक पात्र नहीं है। तो वेद को यदि मानो तो उसमें कहीं राम की चर्चा नहीं है। तो यहीं से वो एक कट्टिस हो गया कि भाई जब वैदिक पात्र नहीं है तो ये कब आए? तो ये आए पुष्यमित्र शुंग के काल में। इस राम कथा को जन्म दिया गया 1 ईस्वी से थोड़ा सा वर्ष पहले इस कथा को जन्म दिया गया। और ईस्वी के बाद वाल्मीकि रामायण की रचना कराई गई। तो वाल्मीकि रामायण की रचना राम को एक ऐतिहासिक पात्र, वीर पात्र बनाने के लिए था। उसमें ईश्वरीय नाम की कोई चीज़ नहीं है वाल्मीकि रामायण में। ये बहुत मार्के की बात है कि वाल्मीकि रामायण में राम का कोई अलौकिक वर्णन नहीं है। तभी अलौकिक वर्णन कहाँ से आया? ये अलौकिक वर्णन रामचरितमानस के द्वारा पैदा किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए गए, 4 हाथ के आदमी बनाए गए उनको। उसके बाद उनको जो कुछ शक्ति है राम से है, जो कुछ विलक्षण चीज़ पृथ्वी में चल रहा है तो राम से है, ऐसा कह के उसकी चर्चा की गई। तो अगर कोई कहता है कि राम जो है काल्पनिक पात्र है, वो ठीक कहता है। कल्पना चाहे ईसा के आसपास किया गया या चाहे
तुलसीदास द्वारा अकबरकालीन स्थिति में तब किया गया। और जब ऐसा किया गया तो इस पर कई भाषाओं में हर प्रांत में एक एक किताब लिखाई गई है ना, जैसे कम्बन रामायण, उसके बाद तेलुगु का रामायण, उड़िया में रामायण, बांग्ला में रामायण, और सब में वही अलौकिक बातें रखी गई। जितने दूसरी भाषाओं में रामायण है सब में रखी गई है। तो इस तरह से रामायण पर तो लगता है कि सैकड़ों किताबें अलौकिक बनी। अगर ये किसी को जानना हो तो कामिल बुल्के द्वारा लिखी गई बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है राम कथा। कामिल बुल्के हजारीबाग के प्रिंसिपल थे कॉलेज के, तो वहाँ से उन्होंने लिखा और उनकी इस कथा पर प्रयागराज यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि मिली। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मतलब ये अलौकिक हैं या ईश्वरीय है, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने केवल कहा कि वाल्मीकि रामायण में राम की कथा ऐसी है, कम्बन रामायण में राम की कथा ऐसी है, लंका के रामायण में राम की कथा ऐसी है, बांग्लादेश की रामायण में राम की कथा ऐसी है। तो सारे रामायणों को चर्चा करते उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये ऐतिहासिक पुरुष तो हैं, इनके बारे में जो कथा लिखी गई बेहतर है, कथा पढ़ने में आनंददायक लगता है, मगर वो भक्ति भाव का कोई बात इसमें नहीं है। तो राम कथा में कुछ भी ईश्वरीय तत्व नहीं है, राम ईश्वरीय तत्व नहीं है। ऐसा तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। जब अभी आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जो सबसे बड़ा भक्त था नरेंद्र देव, मारा गया अपने ही गद्दी पर। जब उस व्यक्ति को राम नहीं बचा सकता है तो दुनिया के किस व्यक्ति को राम बताएगा। अयोध्या जैसी जगह पर जहाँ की राम का मूल गढ़ है और मंदिर निर्माण हो रहा है, और वहाँ पर जो मेन महंत है उसको अगर लोग मारता है तो हत्या का तो दो ही कारण होता है कि या तो किसी बड़े खजाने के हेरा फेरी में हत्या, और नहीं तो किसी औरत के प्रसंग में ज़बरदस्ती की हत्या। तो अगर दो में से कोई एक लगाएंगे तो राम की जहाँ बन रहा है मंदिर, वहाँ का यह मुख्य पुजारी यही सब करता था, या तो घपला घोटाला करता होगा जिसे मारा गया, और नहीं तो किसी स्त्री के साथ इसका प्रसंग होगा जो लोग नहीं चाहता होगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो ईश्वर का दरबार बन रहा है जिसमें मर्डर हत्या हो रहा है? क्या है दरबार बनेगा? और प्रशासन उसको झांप पोत दिए तो वो बात अलग है, मगर पब्लिक तो जान गई। इसी बयान पर सर उन पर पलटवार भी हो रहा है जीतन राम मांझी जी पर। कई लोग उनको राक्षस भी बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब राम काल्पनिक है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो खुद अपने नाम में जो है राम क्यों लगाए? ये सवाल बीजेपी की तरफ से किया गया। बहुत सी चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है। हम जब होश में नहीं थे तो हमको कोई लिख दिया नाम, ये तो मेरी बेहोशी का सवाल है। लेकिन अगर होश आया तो उस टाइटल को जीतन बाबू को हटाना चाहिए। जैसे मैं दलित पासवान हुआ, हमको लगा कि हमको साहित्य के क्षेत्र में बेहतर नाम से जाना चाहिए, तो मैं बुद्ध शरण हंस बढ़ा। तो बुद्ध शरण बनने से कहाँ कोई रोका? सरकार को भी कहे, इस पर कई और बातें भी तुमने कहा कि मेरी इच्छा है, मुझे इसी नाम से पुकारो। तो अगर जीतन बाबू को बारे में प्रश्न सही किया जा रहा है, अब कोई कहे आप राक्षस हो, तो वो जीतन बाबू क्या कहते हैं? मैं तो खुद अपने को राक्षस कहता हूँ। हम लोग पूरे मूल निवासी राक्षस परिवार के हैं, क्योंकि राक्षस का मतलब होता है जो अपनी रक्षा करे, जो दूसरे की रक्षा करे। तो जो रक्षा करने का सवाल है तो हम लोग हर कोई अपनी रक्षा करते हैं, और अगर हम कोई मारता है तो आक्रामक आतताई है, तो हम आतताई नहीं हैं, हम अपने को रक्षा करने वाले हैं और हम राक्षस हैं। हम लिखते नहीं हैं मगर हम राक्षस हैं, मूल निवासी राक्षस हैं। तो ये राक्षस कोई गलत शब्द नहीं है, इसको चूँकि इस शब्द के व्याख्या पर कोई ने किसी को ठीक से बताया नहीं, तो राक्षस करने से लोग लगता है इसको राक्षस कह दिया,
अरे राक्षस बहुत अच्छी बात है, रक्षा करता था, रक्षा करता है, अपनी रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा। तो ये संस्कृति चली थी। इस राक्षस संस्कृति के रावण हैं। तो रावण, कुंभकर्ण, ये सब जो है चरित्र कथा, ये राक्षस संस्कृति के हैं। वो अपनी रक्षा करते थे, परिवार की रक्षा करते थे। उनके बारे में कोई भी एक सामाजिक चिंतन गलत बात नहीं लिखता है, कोई इस तरह से भावात्मक कोई गलत बात नहीं लिखता है। तो इस तरह से राक्षस संस्कृति रक्षा के करने की संस्कृति है और आर्य संस्कृति आक्रमण करने की संस्कृति है। आज तो आक्रमण करते हुए आया था। ठीक है सर, इसी पे एक और बयान है कि बीजेपी के ही नेता है, उनका बयान है कि अगर राम अगर काल्पनिक हैं तो ये बयान देकर जो है माता सबरी का अपमान किया गया है कि सबरी का जो है जूठा भगवान राम खाते हैं। अब सबरी एक पात्र है, उसकी कहानी है, जब थी या नहीं थी बात खत्म हो गई। सबरी का अपमान से इसका क्या मतलब होता है? अब राम कहने से हनुमान का सम्मान इसमें क्या होता है? न किसी का सम्मान होगा और न किसी का अपमान होगा। है कथा है तो कथा लिखी गई है, कथा लिखी गई है। लिखने वाले बहुत दूर से सोच के कथा को जोड़ते हैं और कथा को लिखते हैं। मैं भी कथाकार हूँ, तो वो कथा जो लिखता हूँ सो सही थोड़ी है। मेरी ये कहानी है, 3 महाप्राणी, कुत्ता, गधा, सूअर, तीनों आपस में दर्शन की बात करता है। उसको पढ़ के आदमी चकरा जाए, क्या लिखा है, कुत्ता, गधा, सूअर, कहीं ऐसा बोल सकता है? वह बोल सकता है, कथाकार की कल्पना है। सर हमारे यहाँ सर आबादी इतनी है और बहुत लोग आस्था से जुड़े हुए हैं भगवान राम, तो ये बयान क्या देना सही है? काहे कि करोड़ों लोगों को ठेस पहुंचती है। भाजपा ने भी कहा है कि ठीक है, उनका अपना मानना अलग व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन करोड़ों लोग उनको मानते हैं, तो वो एक तरह से ठेस पहुंचाना हुआ वो बयान। नहीं, देखो, ये बयान किसी को ठेस पहुंचाता हो तो उसकी अकल्पना है, छोटी बात। आदमी, आप शराब नहीं पीते हो और आपके घर के पास में अगर सरकार ने ठेका दे दिया तो आपको ठेस पहुंचाने दिया है। और कहीं कहीं ठेका उसको मिलेगा ना, तो ठेका मिल गया उसको। अब वो कहे कि हमको ठेस पहुंचाने के लिए सरकार ने यह शराब का ठेका यहाँ दे दिया, तो गलत है। इसीलिए अगर राम के प्रति श्रद्धा नहीं कोई करे तो उस सबरी को ठेस पहुँचने की क्या बात है? वो एक कथा आई, कथा चली गई। ये तो बात का बतंगड़ है। इससे न भाजपा को ठेस पहुँचे, न किसी ब्राह्मण को ठेस पहुँचे, न बनिया को ठेस पहुँचे, और न इस पर किसी को बहुत उत्साहित होने वाला है कि हमारे मन की बात मांझी जी ने बोल दिया। अरे एक बात है, वो बोले, वो मन की बात वो किसी परिवेश में बोले। मैं किसी को बहुत आनंदित और किसी को ज़्यादा क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है। यह कोई बात नहीं है कि सबरी को इससे ठेस पहुंचा और आम आदमी के भावना पर ठेस पहुंची। आम आदमी की भावना ऐसा क्यों रखते हो? जैसे कि जिसका कोई कल्पना नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसे चीज़ों पर आस्था रखते क्यों हो? कोई आदमी, भारत का आदमी बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानता है, उनके दर्शन को नहीं जानता है, उनको पढ़ता नहीं है, बुद्ध को नहीं जानता है। कहाँ ठेस किसी को पहुँच रहा है? माता सावित्री को कोई नहीं जान रहा है, ज्योतिबा को नहीं जान रहा है, कहाँ ठेस पहुँच रहा है? तो बहुत चीज़ को नहीं जानते हो तो हमको ठेस तो ही पहुँचेगा। जानते तो आपको लाभ होता। उनका सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन आप बढ़िया से समझते, अब बढ़िया से पढ़ते तो अच्छी बात होती। इसलिए हम मांझी जी से पूर्ण सहमत हैं। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ये काल्पनिक पात्र हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानता, तुम भी पढ़ता नहीं हो। हमारे पास 2-2 खंड रामायण पढ़ा हुआ है, पढ़ते हैं, किताब है, किताब पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। अरे पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? तो हम जानने के लिए पढ़ते हैं, उसको पूजा करने के लिए हम कोई किताब को नहीं पढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का भी कोई किताब हम पूजा के लिए नहीं पढ़ते हैं। निकालते हैं तो उसको पढ़ते हैं, कलम किताब में लिखते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। तो पाठकों को या किसी को भी यह महसूस होना चाहिए कि छोटी सी बात को बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है। बहुत छोटी सी बातें, विशाल समाज है, विशाल दुख दर्द है, एक अच्छे आदर्श पर बात करो, है ना? ये बात है।
खुद शरण हंस हैं, पूर्व IAS हैं, साथ में जो है जाने माने लेखक भी हैं, साथ में मांझी जी से सीनियर रहे हैं, लेकिन एक ही कॉलेज एक ही और हॉस्टल में पढ़ाई हुई है इन दोनों की। आपको वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।